अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई कबाब। कबाब तो आप सब ने बहुत ही खाए होंगे और बारहा खाए होंगे, लेकिन एक बार ये बेहतरीन जूसी और शानदार कढ़ाई कबाब बनाकर देखें, आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। ये इंतहा के टेस्टी बनते हैं और बनाना भी इनको बेहद आसान है। तो चलें आ जाएं, फिर टाइम को ज़ाया किए बिना इस सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कबाब रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 केजी के बराबर बोनलेस चिकन लिया है। चिकन का ये थाई पार्ट है और चिकन का थाई पार्ट चिकन के ब्रेस्ट पार्ट की निस्बत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसके साथ जितना भी फैट लगा है वो हमने हटाना नहीं, बल्कि इसे साथ में ही यूज़ करेंगे। इसके साथ कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने कीमा बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज फाइन चॉप करके। प्याज़ों का पानी यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया है। प्याज़ों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना कबाब हमारे टूट जाएंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें क्रश की हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे, और ये वही वाली लाल मिर्चें हैं जो पड़ी पड़ी ग्रीन से रेड हो जाती हैं। स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। 4 टेबलस्पून इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। ब्रेड क्रम्स कीमे में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। हैंडफुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। 2 पिंच इसमें ऑरेंज फूड कलर के ऐड करेंगे। इससे कबाबों का कलर बहुत ही शानदार बनेगा। 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें घी ऐड कर देंगे। देसी या बनास्पति जो भी आपके पास अवेल हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, सारी चीज़ें कीमे में ऐड करके इसकी हमने मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग हम इतने अच्छे तरीके से करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस कीमे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से यकजान हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे स्पाइसेस कीमे के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और कीमा अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे कीमे को मैंने 2 घंटे का रेस्ट दिया है। गर्मी है तो इसे मैंने फ्रिज में रखा था, और आप यहाँ पे देखिए कीमा बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इस कीमा मिक्स का बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लेके कबाब रेडी कर लेंगे, बिल्कुल बाइट साइज़ के। ये ना सिर्फ खाने में बेइंतहा मज़े के हैं बल्कि दिखने में भी बेइंतहा खूबसूरत लगते हैं। तो कबाब यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज करके सेव भी कर सकते हैं। ये 1 से 1.5 माह बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। फिर जब भी आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। अब टाइम है यहाँ पे इनको फ्राई करने का। एक पैन को गैस पे चढ़ाएंगे, उसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो 1 बाय 1 करके इस पे कबाब ऐड करते जाएंगे। इन कबाबों को हमने मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई करना है। पैन में कबाब ऐड करने के बाद हमने इनको फ़ौरन से टच नहीं करना, बल्कि इनको फ्राई होने देंगे ताकि ये अपनी शेप को होल्ड कर लें और थोड़े फर्म हो जाएं। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसकी साइड पलट लेंगे और इस साइड को भी हम अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आपको इनकी सिजलिंग साउंड से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कबाब हमारे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। तो मैक्सिमम कबाबों को यहाँ पे फ्राई करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से फ्राई होके दोनों तरफ बहुत ही अच्छा नाइस गोल्डन कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, तो बस यहाँ पे फ्लेम को बंद करेंगे और इन कबाबों को गरम पैन से निकाल लेंगे। माशाल्लाह से कबाबों की लुक आप यहाँ पे चेक करें। आप चाहें तो इस तरह से भी इन्हें इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इन कबाबों को हम मज़ीद ट्विस्ट देंगे। तो इसके लिए एक कढ़ाई में
1 कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। क्योंकि हम कबाब कढ़ाई बना रहे हैं तो इसको मैं कढ़ाई में ही बनाऊंगी। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है तो एक मीडियम साइज का प्याज फाइन चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हमने फ्राई करते हुए सॉफ्ट और हल्का गोल्डन कर लेना है। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को हमने प्याज के साथ चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इनकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। तो चंद सेकंड इन्हें फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 टमाटरों का पेस्ट। यहाँ पे टमाटरों को हमने मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है कि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए और प्याजों के साथ यकजान हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट मैंने मसलसल टमाटरों की भुनाई की है और यहाँ पे देखें ये बिल्कुल यकजान हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट कर और फ्लेम को स्लो करके ऐड किया है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून इसमें नमक, 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ खुशक धनिया ऐड कर देंगे। अब चूंकि ये मसाले बिल्कुल कच्चे हैं, इन्हें पकाना बेहद ज़रूरी है, तो दही के साथ साथ मिक्स करते हुए हम इन्हें भी पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनकी 3 से 4 मिनट मसलसल भुनाई कर दी है। देखें यहाँ पर मसाले भी भुन चुके हैं, दही का पानी भी खुशक हो गया है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए कबाब। मिलाते हुए इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कबाब मसाले अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। जैसे जैसे ये कबाब और मसाला आपस में मिक्स होंगे, बिलीव मी एक बहुत ही मज़े का टेस्ट डेवलप होगा। माशाल्लाह से आप इनकी लुक चेक करें, बनाने में तो ये आसान है ही, खाने में इंतहा की टेस्टी है। थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए एक लेमन जूस इसके ऊपर स्क्वीज कर देंगे। बारीक कटा हुआ हैंडफुल हरा धनिया और थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाला कबाबों के साथ यकजान हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद कवर को हटाकर इन्हें हम सर्व कर लेंगे। आप यहाँ पे माशाल्लाह से इनकी लुक को चेक करें, आ गया ना इन्हें देखते ही मुंह में पानी। तो फिर ट्राई करें इस रेसिपी को और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय करें। घर में कोई हाई टी पार्टी हो या फिर आपने किसी ख़ास दावत का एहतमाम किया हो, ये कबाब कढ़ाई मसाला दावतों की शान बन जाएंगे। मसालों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट और जूसी कबाब, बिलीव मी खाने वालों का दिल तो जीतेंगे ही, मगर जाते हुए आपसे वो रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो रेसिपी तो ट्राई करना बनता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें। रेसिपी वीडियो लाइक करें और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो और रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।